हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन ना इस सीरीज में हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार और अकॉर्डिंग टू वीएसपीआर थ्योरी ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे थे कि ज्योमेट्री डेस्ट्रॉय कैसे हो जाती है और साथ के साथ डेस्ट्रॉय होने के पश्चात कौन कौन सी ज्योमेट्री आती है। आज अपन बात करने वाले हैं बच्चों कि जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन अपने पास रहेगा वो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन अपने पास कौन है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कि इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर आने के पश्चात ज्योमेट्री चेंज कैसे होती है वो अपन सीखने वाले हैं। और बच्चों वही अपन केस बनाने वाले हैं पहले, जैसे पिछले हाइब्रिडाइजेशन के अपन ने बनाए हैं, बॉन्ड पेयर के और लोन पेयर के। तो आओ बच्चों सीखते हैं। तो सुनो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है अपना? sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ये लीजिए, क्लियर है यहां तक? अब बच्चों मैंने कहा था कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन नीट, आईआईटी और साथ में और भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी में इस हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि यहां कुछ इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री रहने वाली होती है। अब वो इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री क्या क्या है वो अपन सब आपको सिखाते हैं। तो आओ बच्चों अपन सीखते हैं। तो सुनो बच्चों, यहां जो मैं केस बना रहा हूं बच्चों, वो केस बनने वाले हैं 4 केस। अब वो कौन कौन से हैं उनको अपन सब सीखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बॉन्ड पेयर लिखूंगा, फिर लोन पेयर लिखूंगा, फिर मैं बॉन्ड पेयर लिखूंगा और फिर लोन पेयर लिखूंगा, फिर बॉन्ड पेयर चलते रहेंगे और लोन पेयर चलते रहेंगे, और फिर बॉन्ड पेयर चलते रहेंगे और लोन पेयर चलते रहेंगे। ये लो बच्चों, सीक्वेंस वही है जो पहले मैंने आपको बताया है। क्लियर यहां तक? अब मुझे इतना बता देंगे बच्चों कि यहां जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें स्टेरिक नंबर n का मान कितना होता है? 5। मतलब बॉन्ड पेयर को और लोन पेयर को जोड़ के 5 आना चाहिए। सर हम ले आएंगे, हमें आता है सर। तो सुनिए बच्चों, ले आते हैं फिर। तो यहां बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5, और लोन पेयर कितना है? 0। लोन पेयर एब्सेंट है। अरे तो याद करो, आप लोग भूली थोड़ी हो। आप लोग चीजों को समझे थे, और समझा हुआ बेटा कभी भूला नहीं जाता है। तो सुनो ना आगे, 4 + 1 मतलब 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। यहां सुनो ना बच्चों, 3 + 2 ये लीजिए, और यहां बच्चों आ जाएगा 2 + 3 मतलब 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। क्लियर है बच्चों? सर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का तो हो गया क्लासिफिकेशन, लेकिन अब बात चलती है ज्योमेट्री की। तो प्यारे बच्चों इतना सोच के बता दो कि जब भी लोन पेयर एब्सेंट रहेगा तो ज्योमेट्री डिपेंड्स करेगी हाइब्रिडाइजेशन पर, डेस्ट्रॉय नहीं होगी। क्योंकि ज्योमेट्री को डेस्ट्रॉय करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? हाइब्रिडाइजेशन रेस्पॉन्सिबल होता है, लोन पेयर रेस्पॉन्सिबल होता है। मैन जो डिस्टर्ब करता है वो लोन पेयर डिस्टर्ब करता है। तो यहां तो लोन पेयर है नहीं, और जब लोन पेयर नहीं है तो मैं कहूंगा यहां जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी बच्चों ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी बच्चों, ट्राइगोनल है, बाई पायरामिडल, बाई पायरामिडल, जिसको अपन कहते थे शॉर्ट में बच्चों क्या? टीबीपी, यही तो कहते थे। अब बच गया बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 1, तो यहां बच्चों ज्योमेट्री डेस्ट्रॉय होगी, वीकर तो हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी। तो वो कैसी आएगी? तो सुनो बच्चों, यहां जो ज्योमेट्री आएगी ना, वो ज्योमेट्री रहने वाली है के शेप। कौन सी शेप? के शेप। के शेप का एक नाम और है बच्चों, और वो नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, और वो नाम होता है शीशा।
शीशा शेप। अब ये सर ये क्या आ गया शीशा? सर शी का मतलब देखना होता है। सर शा को देख लें तो शीशा हो जाएगा, सर शीशे को देख लें शीशा हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है बच्चा, ऐसा कोई रूल नहीं है। शीशा क्या होता है आज हम आपको सिखाएंगे अच्छे से। क्लियर है बात? और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट वाइज सिखाना। अब इसका एक नाम और होता है बच्चों, और वो होता है डेस्ट्रॉय टेट्राहाइड्रल, विकर्त चतुष्फलकीय होता है ये। अब वो कैसे होता है सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अब बच गया 3+2, और 3+2 में होता है बच्चों टी शेप। कैसी ज्योमेट्री आती है? टी शेप ज्योमेट्री आती है। अब लास्ट में 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं, तो यहां ज्योमेट्री आती है। तो बच्चों आपके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 4 प्रकार की ज्योमेट्री होगी। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल टीबीपी जब लोन पेयर एब्सेंट रहेगा। आपके पास के शेप, शीशा बोलते हैं जिसको हिंदी में डेकुली कह देते हैं या विकर्त चतुष्फलकीय कह देते हैं, वो तब आती है जब बीपी 4 लोन पेयर 1 रहेगा। फिर आपके पास टी शेप आती है, और टी शेप तब आती है जब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर रहेंगे। और आपके पास लीनियर तब आती है जब 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे और 3 क्या रहेंगे? लोन पेयर रहेंगे। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? अब एक एक एग्जांपल्स को अपन सीखते हैं। उससे पहले टीबीपी ज्योमेट्री क्या होती है उसको अपन थोड़ा सा सीखना है। आओ बच्चों सीखते हैं। सुनो, देखो बच्चों, इधर जो टीबीपी शेप होती है ना, पहले उसको सीखते हैं बच्चों। ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए। इन सभी को अगर मैं मिलाऊं तो ये लो, ये जो ज्योमेट्री बनी है बच्चों अपनी, ये ज्योमेट्री अपनी बन रही है, इस ज्योमेट्री का नाम होता है प्यारे बच्चों टीबीपी। बना दी यहां तक। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना है और इसी चीज को सिखाना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन बॉन्ड्स को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं पिरामिड को बनाने के लिए। एक ये पिरामिड बनाएगा, एक ये पिरामिड बनाएगा। और मैंने कहा भी था बच्चों, आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, तो कहा था कि ये जो टीबीपी आए, जब भी आए आप फैन को याद कर लो। फैन में 3 पंखुड़ियां होती हैं, ये बीच वाला गोला हो गया, 3 पंखुड़ियां होगी, एक स्टिक ऊपर लगी हुई जिससे लटका हुआ है, एक नीचे इमेज कर लोगे आप। तो जब भी टीबीपी ना आए फैन को इमेज करो ना आप अच्छे से। अब मैं क्या कह रहा हूं, उस बात पे गौर करना है सभी बच्चों को, कि मैंने कहा है 2 बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों? बड़े होते हैं, और 3 बॉन्ड क्या होते हैं? छोटे होते हैं साइज में। तो मैं कह रहा हूं बच्चों, क्या ध्यान से मेरी बात को समझना है कि ये जो दोनों बॉन्ड हैं, इन बॉन्ड्स को नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों, कौन सा बॉन्ड नाम दिया जाता है? एक्सियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड कह रहे हैं बच्चों? एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं? लंबाई में क्या होते हैं बच्चों? बड़े होते हैं। मतलब इनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों होती है वो समझा देंगे आपको। और लंबाई में जब तो बच्चों इनके ऊपर मोर ईएन एटम को रखा जाता है। मतलब बच्चों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को आपको कहां रखना है? एक्सियल बॉन्ड पर, जो लंबाई में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब सर रखते क्यों हैं? रख लेंगे सर, आप क्या गलत थोड़ी कहोगे, आपने कहा रख लो, हमने कह दिया रख लेंगे। लेकिन बच्चों इसका रीजन क्या है वो सुनो। जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को यहां एक्सियल ऊपर रखा जाता है, यहां एक्सियल नीचे वाले बॉन्ड पे रखा जाता है, तो बच्चों रिपल्सन, प्रतिकर्षण कम से कम लगता है, रिपल्सन मिनिमाइज होता है। और रिपल्सन मिनिमाइज होने की वजह से स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज, क्योंकि
कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों, रिपल्शन डिक्रीज, मिनिमाइज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज हो गई तो प्यारे बच्चों मैं एक बात कहूंगा आपसे, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज। अब बच गया कौन बच्चों, अब बच गया कौन आपके पास, सर हमारे पास अब रह गया इक्विटोरियल बॉन्ड। सर हमारे पास 3 बॉन्ड रह गए, ये लो, उसके बाद ये रहा, और उसके बाद ये रहा। सर ये तीनों बॉन्ड जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये होते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। और ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं, ये इक्विटोरियल बॉन्ड लंबाई में कैसे होते हैं बच्चों, छोटे। अब छोटे इतने भी नहीं कि निन्ने निन्ने बना दिए, ऐसा भी नहीं होता है। छोटे का मतलब है किसके कंपैरिजन में छोटे हैं, एक्सियल के कंपैरिजन में छोटे हैं। क्लियर है बात। फिर सर यहां क्या रखा जाएगा, अरे तो सुन लो ना बच्चों, यहां जो रखा जाता है उसको मैं लिखता हूं, यहां एट, अरे मोर तो इधर आ गए ना बच्चों एक्सियल पे, तो यहां कौन होंगे, लेस होंगे। सर यहां तक ना बच्चों, जो सबसे मेन बात है कि यहां किसको रखा जाता है, लोन पेयर को रखा जाता है। और लोन पेयर भी ठीक है प्यारे बच्चों, यहां रखा जाता है मल्टीपल्स बॉन्ड को, मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हिंदी वाले कहते हैं बाहुल्यबंत, उनके टीचर्स कहते हैं असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। अरे बच्चों वो क्या होते हैं, मल्टीपल्स बॉन्ड होते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं बच्चों, टीबीपी शेप में कितने प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 2 तो एक्सियल हैं और 3 क्या है, इक्विटोरियल। एक्सियल लंबाई में बड़े हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखा जाता है, जबकि मैं कहूंगा इक्विटोरियल, जबकि मैं क्या कहूंगा, इक्विटोरियल। और इक्विटोरियल क्या होते हैं बच्चों, लंबाई में छोटे होते हैं, लैसियन एटम को रखते हैं, लोन पेयर को रखते हैं, मल्टीपल्स बॉन्ड को रखते हैं। फिर से क्वेश्चन वही खड़ा होगा दिमाग में, सर ऐसा क्यों किया, तो मैं फिर से कहूंगा, इन कंडीशंस में रिपल्सन मिनिमाइज होता है, जिससे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज होता है। यहां तक की बातें सभी बच्चों को क्लियर है क्या। चले बच्चों आगे, तो सुनो बच्चों, अब जो मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं एग्जांपल्स की, वो एग्जांपल्स की बात में क्या कहेंगे अपन, वो समझो। एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल है प्यारे बच्चों PCl5। PCl5 में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3d। लोन पेयर, मैं बॉन्ड पेयर की बात करूंगा तो बॉन्ड पेयर 5 हैं, लोन पेयर 0 है। सर हमें कैसे पता लगा, लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए और लोन पेयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं देखिए वहां से। क्लियर यहां तक। अब सुनो बच्चों आगे मैं क्या कह रहा हूं, यहां बॉन्ड पेयर कितने हैं 5, लोन पेयर कितना है 0, लोन पेयर एब्सेंट है, ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, टीबीपी ज्योमेट्री आएगी। सेंटर एटम कौन बच्चों, फॉस्फोरस, कितने Cl, 5, ये लीजिए। अरे बच्चों 5 Cl आ गए, अरे तो मुझे एक बात बता दो आप, बस क्या बता दोगे कि ये लो Cl। एक बात आप मुझे बता दो कि यहां जितने सराउंडिंग एटम थे, मतलब फास्फोरस से जुड़ने वाले एटम थे, वो सारे क्लोरीन थे। और जब सारे क्लोरीन थे ना, तो बच्चों क्या हुआ, हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। सारे क्लोरीन सेम है, तो आपको मोर ईएन नहीं देखना है, लेस ईएन नहीं देखना है, क्योंकि सभी की ईएन क्या है, सेम। तो यहां ज्योमेट्री कौन सी होगी, टीबीपी, क्योंकि यहां लोन पेयर क्या है बच्चों, एब्सेंट है। क्लियर है मेरी बात। सर ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें मोर लेस का बनता हो, आओ बच्चों उसको भी अपन तो सीखते हैं, अरे अपना काम ही सिखाना है, नहीं है क्या। अरे तो बच्चों बोलो ना, कमेंट में तो बता दो कि सर का काम सिखाना है। तो सुनो बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है PF2Cl3। आग लगेगी बच्चों इस एग्जाम्पल को देख के। PF2Cl3, अब हुआ क्या, सेंटर एटम फास्फोरस है, लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बता दो, सराउंडिंग एटम 2 तो फास्फोरस है और 3 Cl है, ज्यादा ईएन किसकी,
सर फ्लोरीन की। अरे बच्चों पता होगा, पूरी पीरियडिक टेबल में अगर कोई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है तो वो एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है। उसकी ईएन का मान 4.00 होता है। अरे 4 होता है, 00 क्या है, मैं तो ऐसे बोल रहा हूं, 4 होता है बच्चों। अब सुनो, मोर नेगेटिव एटम कौन? फ्लोरीन। कहां रखा जाएगा? एक्सियल पे, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। तो यहां बच्चों फ्लोरीन, यहां बच्चों फ्लोरीन। लेस ईएन वाला कौन है? क्लोरीन। आ गया बच्चों इक्विटोरियल पे। बॉन्ड पेयर कितने थे? 5। लोन पेयर कितना था? 0। ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री कहां जाएगी बच्चों? टीपी। आ रहा है क्या कुछ? हवा में जा रहा है सब? आ रहा है बच्चों सभी को समझ? क्लियर है बच्चों यहां तक? अरे बच्चों टीवी पे जाएगी, बस फर्क इतना है फ्लोरीन को कहां रखना था। समस्या ये थी, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता फ्लोरीन को कहां रखना है। तो फ्लोरीन को कहां रखना है बच्चों? एक्सियल पे। क्यों? क्योंकि उसकी ईएन का मान क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, जो खतरनाक एग्जांपल रहने वाला है और यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, और यही तो मुझे समझाना है। नेक्स्ट एग्जांपल, जो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों वो क्या है? SF4। SF4 में फिर से कहूंगा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3d। बॉन्ड पेयर कितना बच्चों? 4। लोन पेयर कितना बच्चों? 1। बस कहानी खराब होगी किसके कारण? लोन पेयर के कारण। कुछ ना कुछ चेंज करेगा बच्चों, आग लगा के रख देगा ये घर में। क्लियर है बात? मतलब ज्योमेट्री चेंज होने वाली है। अब चेंज कैसे होगी वो सुनो। मुझे तो आप इतना बता दो कि ये सेंट्रल एटम कौन? सल्फर। क्लियर है बच्चों? यहां कौन आएगा? एक्सियल बॉन्ड। यहां कौन रहते हैं टीबीपी में? इक्विटोरियल बॉन्ड। लेकिन अरे बच्चों इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना? क्या? अरे यहां बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। तो मैंने कितने बना दिए? 5। मतलब एक नहीं आएगा और एक नहीं आएगा। तो सुनो, ये हटा दिया मैंने। सर ये ही क्यों हटाया आपने? इक्विटोरियल का क्यों हटाया? क्या इक्विटोरियल ने कुछ गड़बड़ की आपके साथ? क्या इक्विटोरियल ने कुछ खा गया आपका? क्या इक्विटोरियल की आपसे दुश्मनी है? अरे बच्चों ऐसा नहीं है। अरे कौन है? लोन पेयर। और लोन पेयर एक्सियल पे जाएगा कि इक्विटोरियल पे? सर इक्विटोरियल पे। तो बच्चों बॉन्ड कहां से हटेगा? इक्विटोरियल से। वाह सर मजा आ गया। क्या कॉन्सेप्ट है? कहां से हटाओगे? इक्विटोरियल से। और इक्विटोरियल से हटाओगे तो लोन पेयर कहां आएगा? इक्विटोरियल पर, जहां से बॉन्ड पेयर बाहर गया है। अरे तो जाना दो ना, क्या दिक्कत हो रही है? तो सुनो, फ्लोरीन SF4 है बच्चों। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन रख दिया ऐसे ही। जो हाँ मन किया मैंने रख दिया। मेरा मन ऐसा भी करेगा तो मैं ऐसा भी कर लूंगा। देख लो, चाहे टीबीपी तो बनानी है तो टीबीपी ये लो। मेरा मन करेगा ऐसा तो मैं इसको हटा दूंगा, ये लो। जहां जैसा मन करेगा मैं वैसा करूंगा। मैं इधर रख दूंगा फिर लोन पेयर, वो भी तो इक्विटोरियल का ही है। लेकिन मैं बच्चों आपको सिखाना चाहता हूं, और मैं आपको सिखाना चाह रहा, मैं ये सिखाना चाहता हूं कि एक बॉन्ड तो आपका ये रहा और ये रहा, ये रहा, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया तो इसकी जगह कौन आएगा बच्चों? लोन पेयर आएगा। तो आ जानी तो बच्चों, पहले मैं फ्लोरीन सेट कर देता हूं, ये लो फ्लोरीन और फ्लोरीन। और बच्चों रहने वाला है, एक आपके पास रहने वाला है लोन पेयर। 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अब लग रहा होगा सर ये शेप कैसी है? कुछ लग रहा होगा थोड़ा बहुत। सर हमें लग रहा है कि सर ये प्लस बन रहा है कुछ। बच्चों ऐसा नहीं है कुछ भी। शेप तो भी आएगी। कैसे आएगी? अरे वो बच्चों सीखो ना। अरे ये कौन है बच्चों? कौन? लोन पेयर। ये कौन है बच्चों? बॉन्ड पेयर। अरे बच्चों ये क्या लगा देगा इधर? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का क्या लगा देगा? रिपल्सन लगा देगा। रिपल्सन से ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय होगी। ये कहेगा नहीं, धक्का लगाएगा, जोर जोर से लगा रहा है कि देख मेरे बस की बात नहीं है, मैं तुझे सहन नहीं कर सकता, मुझे तेरा चेहरा पसंद नहीं है। अक्सर आप लोग कहते नहीं, कह नहीं देते,
कि महबूब मुझे तेरा चेहरा पसंद नहीं है, मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, ऐसा ही तो कहते हो आप। तो सुनो बच्चों, अरे मजाक था बच्चों, सीरियस नहीं लेना है। आ रही बात समझ में? समझना था, वो थोड़ा इंटरेस्ट के लिए था सब। तो सुनो बच्चों, जब इधर रिपल्सन लगेगा तो ये फ्लोरीन किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब ये फ्लोरीन ऊपर की ओर जाएगा तो यहां बच्चों किसका रिपल्सन लगेगा? बॉन्ड पेयर का। तो बच्चों ये नीचे आएगा क्या? हाँ सर ये नीचे आएगा। तो बच्चों एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो समझना। ये बॉन्ड तो कहां? नीचे की ओर। फिर ये बॉन्ड थोड़ा और कहां जाएगा? नीचे की ओर। ये बॉन्ड कहां आ गई? ये लोन पे अकेला रहेगा फिर यहां। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगी ना वो कैसी बनेगी उसको समझना है सभी बच्चों को, कि ये तो रहा कौन बच्चों? आपका सल्फर, और यहां कौन आएगा? फ्लोरीन। यहां वाला, यहां पहले से था, यहां का फ्लोरीन यहां आ जाएगा, और यहां का फ्लोरीन यहां आ जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा? क्लियर है बच्चों? अब ये भी कुछ इस प्रकार नहीं होता, और अच्छे से मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस प्रकार होता है बच्चों। ये लीजिए यहां फ्लोरीन, और ये लीजिए यहां फ्लोरीन। अब मैं इसको गोले में डालता हूं, सुंदर सा बनाता हूं बच्चों इसको। ये लीजिए, ये लीजिए, कुछ लग रहा होगा बच्चों। अरे कैसी शेप निकल के आई? के शेप निकल के आई। और के शेप को मैंने क्या कहा? तो ये शीशा शेप होता है, शीशा। और को मैंने कहा था बच्चों, क्या कहा जाता है? डेकुली। और डेकुली क्या कहा था बच्चों मैंने? विकृत टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय कहा था। विकृत चतुष्फलकीय कहा था। चतुष्फलकीय में बॉन्ड बेर कितने? 4। अरे यहां भी कितने हैं? 4 हैं। अब के भी दिख रहा है सभी को। डेकुली हिंदी में कह रहे हैं इसको। विकृत चतुष्फलकीय 4 बॉन्ड है लेकिन वो विकृत हो गए। अरे चतुष्फलक ऐसे ही तो होता है प्यारे बच्चों, ऐसे ही तो होता है। अरे यही चतुष्फलक था ना, डिस्टर्ब हो गया तो ऐसा बन गया, विकृत लगा दिया नाम के आगे। अब इसको सीसा क्यों कह रहे हैं उस टर्म को समझना है। तो सुनो प्यारे बच्चों, सीसा क्यों कह रहे हैं। अब सीसा का मतलब क्या है? कभी बच्चों आप अपने पेरेंट्स के साथ, जनरल सिटी में होता है ऐसा, गांव में ऐसा सीन नहीं होता है। गांव में तो मां की गोद ही झूले होते हैं अपने। सिटी में अक्सर क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो झूला झूलने के लिए पार्क में जाते हैं, और पार्क में जब जो खेल का मैदान होता है ना वहां झूले लगे होते हैं, और उन्हीं झूलों को बच्चों शीशा कहा जाता है। सर कुछ समझ नहीं आ पाया? सुन लो बच्चों फिर, दिखा कुछ? अरे दिखा क्या? ये देखो ना बच्चों, क्या कि यहां जो मैं कह रहा हूं, ये लो, यहां जो है ना, अलग पेन यूज कर रहा हूं बच्चों, यहां जो ये है ना, ये डिनोट कर रहा है सल्फर को। चलेगा क्या? यहां कौन है बच्चों? फ्लोरीन। और यहां कौन है? फ्लोरीन। और यहां कौन है? फ्लोरीन। और यहां कौन है? फ्लोरीन। आ रहा है कुछ? अरे यही जो झूले हैं बच्चों, मैदान के झूले यही तो हैं। और कैसे होते हैं आप बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कैसे होते हैं। अरे ऐसे होते हैं बच्चों। क्लियर है मेरी बात? जब ये स्थिति बनती है तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज किया, रोटेट किया मैं, ताकि आपको क्या दिखा सकूं। तो सुनो बच्चों, यहां कौन रहेगा? यहां रहेगा आपका सल्फर। यहां रहेगा कौन बच्चों? आपका सल्फर रहेगा। ये लीजिए सल्फर है। यहां कौन आएगा बच्चों? आपका फ्लोरीन। यहां कौन आएगा? फ्लोरीन आ जाएगा। यहां कौन है? ओके सॉरी, फ्लोरीन। और यहां चौथा फ्लोरीन है आपका। और जब इसको आप गोले में डालोगे बच्चों तो सुन लीजिए ना, ये कैसी आकृति निकल के आ रही, जस्ट के लाइक आकृति निकल के आ रही है। इसी को कहते हैं बच्चों शीशा। खेल के मैदान में लगे हुए झूले। इधर बैठते थे, एक बंदा इधर बैठता था, ऐसे पकड़ के चलता था इसको, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, कुछ इसी प्रकार तो शायद होता था। इन्हीं को कहा जाता है बच्चों शीशा। अब देख लो ना एक बार आप, ये तो रहा बीच का गोला, ये बैठने की जगह, ये वो पकड़ने की हत्तियां होगी। गिरने का डर होता था बच्चों। क्लियर है मेरी बात? चले बच्चों आगे।
अब सुनो, ये बात होगी शीशा की। अब जो नेक्स्ट में बात करने वाला हूं, वो नेक्स्ट में जो बात करूंगा वो अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल रहने वाला है, और वो नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा रहेगा बच्चों? ICl3। कौन सा बच्चों? ICl3। ICl3 मुझे बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, निकाल लेना। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे बच्चों? 3। लोन पेयर कितने आएंगे बच्चों? 2। 3 + 2 का केस है तो ज्योमेट्री बनेगी टी शेप, और जब टी शेप ज्योमेट्री बनेगी तो बता दो यहां सेंट्रल एटम आयोडीन है, यहां कौन है? क्लोरीन, यहां कौन है? क्लोरीन, यहां कौन है? क्लोरीन। लोन पेयर कितने बच्चों? 2। कहां रखे जाएंगे? इक्विटोरियल। क्यों? रिपल्सन को मिनिमाइज कर लेंगे। अब मैंने कहा था बच्चों कि जो लोन पेयर है वो ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सुन लीजिए ना, कैसी शेप आई? टी शेप। सर टी तो ऐसा होता है। अरे बच्चों मैंने क्या किया, इस टी के थोड़ा धक्का लगा दिया, टिक, तो क्या ये टी गिर जाएगा? तो ये नजरों में गिरा हुआ टी नहीं है, वैसे ही टी है। क्लियर है बात? नेक्स्ट एग्जांपल करूं तो बच्चों नेक्स्ट जो एग्जांपल रहेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल रहता है I3- का। और I3- को मैं पहले भी लिख चुका हूं, फिर से लिख रहा हूं, I- और आयोडीन। तो बच्चों बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? बॉन्ड पेयर 2 हैं, और लोन पेयर निकाल के देखो बच्चों कितने आएंगे? 3 आएंगे। सर कैसे पता लगेगा? अरे बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए और लोन पेयर निकालना सीखिए आप। नेगेटिव आता है तो वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो मुझे बता दो आयोडीन के वैलेंस सेल में 7 होते हैं, नेगेटिव आए तो 1 जोड़ दो, 8 हो गए। 2 बॉन्ड आए तो बॉन्ड की संख्या घटा दो, 8 - 2 6, 6/2, 3 लोन पेयर मैंने लिख दिए बच्चों। अब होगा क्या? सुनो, ये रहा आयोडीन बच्चों, आया कौन आएगा बच्चों? आयोडीन। आयोडीन आया तो सुनो बच्चों, लोन पेयर कितने हैं? 3। तीनों के तीनों क्या इक्विटोरियल पे आ जाएंगे? सर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे सर। ये लीजिए, कैसी शेप? तो लीनियर शेप आ रही है, रेखीय ज्योमेट्री आ रही है इसकी, लीनियर शेप आ रही है। ये लीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट काम आपको क्या करना है वो सुनो। नेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स लिख के देता हूं आपको, और आपको कैलकुलेट करना है XeO4 - 2, ICl2 IBr2। इन तीनों में आपको बच्चों ये चेक करना है कि इनकी ज्योमेट्री कैसी आने वाली है। और लिख लो बच्चों एक एग्जांपल, XeO2F2। इसमें भी आपको ज्योमेट्री डिसाइड कर और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनकी के शेप आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी, लीनियर आएगा, टी शेप आएगा। सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है। कि आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के साथ और उनकी डेस्ट्रो ज्योमेट्री के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए, साथ के साथ अपनी स्टडी को लगातार जारी रखिए। बाकी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी बच्चे समझदार हैं, शायद अपनी स्टडी को रेगुलर रख रहे होंगे, डेली पढ़ रहे होंगे, और डेली ही बच्चों आपको पढ़ना है। और साथ के साथ वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहें, ताकि आपको एक नए नए वीडियो मिलते रहें जिससे आप नया कुछ सीख सको। सभी